दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। ये प्रवेश परीक्षा एमबीबीएस यानी मेडिकल कॉलेजों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए छात्र देते हैं। नीट का एग्ज़ाम का आयोजन और संचालन एनटीए करता है। ये एजेंसी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सीधे निर्देशन पर काम करता है। नीट परीक्षा 2024 का आयोजन देश भर में 4,750 परीक्षा केंद्रों और विदेशों के 14 शहरों में एग्ज़ाम सेंटरों में किया गया था। हमारे देश में कुल 707 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट मेडिकल दोनों ही शामिल हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इस साल कुल जो सीट थी वो 1,09,048 थी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 55,000 सीट थी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 54,048 सीट थी। इन सीटों के लिए 24 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट 4 जून को सामने आया, जिसके बाद देश भर में जगह जगह पर छात्र और छात्राएं रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी। और यही नहीं दोस्तों, 4 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। इसके बाद देश की राजनीति में तूफान समझ गया। आज इसी विषय पर हमसे खास बातचीत करने के लिए और इस धांधली को विस्तार से हमको समझाने के लिए आज हमारे बीच में वरिष्ठ अध्यापिका सुचरिता जी हैं, जो विभिन्न तरह के परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी कराते हैं। तो हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और उस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा जो सवाल है, मैं मुख्य मुद्दे से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि खासकर जो मेडिकल सेक्टर में जो पढ़ने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट हैं, वो खासकर सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं उस पे ही पहले इच्छा रखते हैं, प्राइवेट में बाद में जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों मैम? अगर आप देखें तो सरकारी मेडिकल कॉलेज, जैसे कि सबसे जाना माना इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स, और दिल्ली में एम्स बहुत मशहूर है, और भी शहरों में सरकार ने एम्स खोले हैं। तो एम्स में सालाना फ़ीस जो शुल्क होता है, जो हॉस्टल फ़ीस मिला करके आपके 8 से 10 हज़ार के अंदर होता है सालाना। इसी प्रकार दिल्ली में और मशहूर कॉलेज हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो बहुत पुराना है। तो इनमें भी सालाना फ़ीस जो है आपके उसी रेंज में होंगे, 8 से 10 हज़ार रुपये सालाना। इसकी तुलना में आप देखें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जैसे कि मेडिकल के लिए मणिपाल यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट कॉलेज है बहुत मशहूर है। दिल्ली में आप देखें जामिया हमदर्द है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इनमें सालाना शुल्क आपका लगभग 15 लाख है। तो आप तुलना कीजिए, सालाना 10 हज़ार और सालाना 15 लाख। जैसे इस बारी नीट में 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। अधिकतम इसमें से ऐसे घरों से हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते कि हर साल 15 लाख रुपए दे। 4 साल आपकी मेडिकल की पढ़ाई होगी, 1 साल इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आगे क्या करना है नहीं करना है। तो इसलिए जो है ये साफ है कि क्यों इतनी ज़्यादा होड़ लगी हुई है। अब आप देखें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है, मोस्टली ये सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज उस जगह के अच्छे अच्छे अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। अब दिल्ली शहर में देखिए, एम्स के साथ एम्स अस्पताल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो
मौलाना आज़ादा मेडिकल कॉलेज है वो जयप्रकाश नारायण LNJP हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली का मशहूर और पुराना अस्पताल है और जहां लाखों लाखों लोग हर रोज़ हर प्रकार के इलाज के लिए जाते हैं। तो जो छात्र इन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं उनकी पढ़ाई का स्तर आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती। मेडिकल की पढ़ाई असली इंसानों और असली तरह तरह की बीमारियों के साथ डील करके असली डॉक्टर बनता है। तो असली डॉक्टर बनने के लिए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहाँ ना सिर्फ उसका फ़ीस आपके लिए अफोर्डेबल हो, बल्कि पढ़ाई, प्रैक्टिकल और एक्चुअल हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपको वैसा ढंग का मिले ताकि कल आप देश के तमाम तरह के लोगों की तमाम तरह की बीमारियों को डील करने के सक्षम हों। ये काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। मैं अपना जो मुख्य सवाल है उस पर आता हूँ। जो भी नीट को लेकर जिस तरीके से एग्ज़ाम के ऊपर नौजवानों का जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर कहना कि ये धांधली था, वो किस तरह की धांधली है मैम? उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए मैम। देखिए, ये परीक्षा जो है ये आपका 5 मई को ये परीक्षा हुई, ठीक है। और इस साल के एग्ज़ाम में बहुत धांधली पाई गई। ये पाया गया कि जो है कई जगह आज भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई राज्यों में, बिहार में, गुजरात में, अनेक राज्यों में कोचिंग सेंटर में काम करने वाले लोगों के सहारे नीट का पेपर बेचा गया पिछले रात को। और सेंटर सुपरिटेंडेंट तक, एग्ज़ाम सेंटर सुपरिटेंडेंट तक इसमें शामिल पाए गए हैं। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, बाकायदा कई राज्यों ने तो SIT भी खड़ा कर रखा है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो तब ऐसे लोगों ने जो है गवाही दी है कि हमने 10 और 20 लाख ले करके ये पेपर बेचा है। फिर आप पाते हैं कि देश के कुछ 10-12 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से छात्र आके गुजरात के एक सेंटर में परीक्षा देने के लिए रजिस्टर करते हैं, ठीक है। उस सेंटर में आप पाते हैं कि पूरी धांधली चल रही है। अब कई सेंटर में छात्रों ने कंप्लेन किया कि उनको टाइम से पेपर नहीं दिया गया, उनको पूरा जो टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फिर जो OMR शीट जिसमें वो मार्क करके आंसर देते हैं वो फटा हुआ मिला। फिर क्वेश्चन पेपर जो आता है वो सील होता है बाकायदा, वो सील टेम्पर किया हुआ मिला। तो बच्चे तो जी इतना पैसा खर्च कर इतने ईमानदारी से एग्ज़ाम देने आते हैं, उन्होंने कंप्लेन किया चेंज कर दो हमारा। ये सब करते करते टाइम लग गया। तो फिर जब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए, उन बच्चों ने कंप्लेन की, उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि सेंटर में प्रॉब्लम्स था। तो NTA ने कह दिया फ़ौरन कंप्लेन करना है तो कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करो, किस बच्चे ने कंप्लेन किया, किसको प्रॉब्लम था। इन्होंने फ़ौरन कह दिया कि जिन जिन के कंप्लेंट्स इस दिन तक आए हैं उनका हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स देने का एक और कारण था कि इनकी अपनी जो मार्किंग स्कीम थी उसमें एक सवाल, फिज़िक्स में एक सवाल का गलत मार्किंग किया हुआ था। तो गलत मार्किंग की भी शिकायत आई, उसके लिए भी ग्रेस मार्क्स दे दिए। ग्रेस मार्क्स देने के बाद पाया गया 67 बच्चों को फुल के फुल 720 में से 720 नंबर आ गए, जो कभी नहीं हुआ है। बीते इतने सालों में 1, 2, 3 से ज़्यादा छात्रों को फुल नंबर कभी नहीं आए हैं। और एक सेंटर से जो है आपको ये ग्रेस मार्क्स देने वालों को 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर में थे जिनके जो है पूरे के पूरे नंबर आ गए, और ओवरऑल 67 स्टूडेंट्स के पूरे नंबर आ गए। तो नेचुरली जो है छात्रों के, उनके अभिभावकों ने हाई कोर्ट में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। और फिर जो है NTA ने
ये इन बच्चों के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे, कोई 1563 स्टूडेंट्स का री एग्ज़ामिनेशन करने के लिए बोला, ग्रेस मार्क्स चाहिए तो वो हटा दिया ग्रेस मार्क्स को, और अभी जो है 23 तारीख को, पिछले संडे को उनका री एग्ज़ामिनेशन किया। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मार्क्स मिल गए, इतने ऊंचे मार्क्स मिल गए, अब सब जो अच्छे क्वालिटी के सरकारी कॉलेज थे उन्होंने सब अपने कट ऑफ्स जो है 700 से ऊपर कर लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तो 720, 719, 718 और इतने ऊंचे ऊंचे अंकों लेके आ रहे हैं जो मार्क्स आए। तो अगर नॉर्मली 500, 550, 600 नंबर लाने वाले छात्र को भी अच्छी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में या अपने स्टेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था, अब उन सब के चांस कट गए ना। अगर यही ऊंचे ऊंचे नंबर रहे, 700 से ऊपर वाले नंबर कट ऑफ्स जो अच्छी मेडिकल कॉलेज ने फिक्स कर ली, क्योंकि इतने बच्चों को इतने ऊंचे ऊंचे नंबर मिले हैं तो बहुत सारे बच्चों के चांस कट गए, इसलिए इसका इतना विरोध हो रहा है और सब जगह छात्र संगठन मिलके जो है चैलेंज कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, एक जैसा हम जानते भी हैं, और देश की जो खासकर देश की जो हेल्थ सेक्टर है और वो चरमरा सी गई है, ये तो सबको पता है। सरकार आखिर क्यों नहीं इस मेडिकल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज बनाना ना करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है? इसके पीछे राज क्या है मैम? देखिए, सबसे पहले अगर आप इसी चीज़ को देख लें, डॉक्टर बनना चाहने वाले, डॉक्टर बनने का सपना रखने वाले 24 लाख छात्र थे, और उनमें से जो है आप कह रहे हैं 1 लाख को ही एट बेस्ट पैसे देकर भी डॉक्टर बनने का चांस मिलेगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो नौजवान पढ़ के तैयारी करके बनने की इच्छा रखते हैं, सपना रखते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनको कितना कम चांस दिया जाता है। तो इससे साफ दिखता है कि जो हमारी सरकार है उसको जनता को सस्ते में और सही और टॉप क्लास का इलाज दिलाने का इरादा नहीं है। उसको पूरा जो प्राइवेट मेडिकल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा देने में इंटरेस्ट है, और वहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। जहाँ सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत आप देखिए, तो वहाँ लाखों लाखों लोग वेट करते हैं, बेड नहीं मिलता है, इलाज का फैसिलिटी नहीं होता है। आपके जो कोई जांच कराने की मशीन के लिए आपको 6-6 महीने वेट करना पड़ता है। आपको डिलीवरी के लिए मतलब जो वेटिंग टाइम देगा, आपको लगता है कि उससे पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। तो ये हालत है सरकारी अस्पतालों का। कोविड के टाइम पे सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने दरवाजे बंद कर दिए थे, सरकारी अस्पताल ही काम आए थे, और वहाँ डॉक्टरों नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की थी, और कितने लोगों को बचाए थे, और कितने लोग बचाए जा सकते थे अगर ज़्यादा सरकारी अस्पताल होते और वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती। ठीक है ना। जब हमारी सरकार दुनिया में और दुनिया के फोरम्स में जाके बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमने कितना बढ़िया कोविड क्राइसिस को मैनेज किया, ये नहीं बताते हैं कि कितना और अच्छी तरह से जो लोग मरे उनमें से भी आधे से ज़्यादा को बचा सकते थे अगर हमने सरकारी स्वास्थ्य सेवा पे ध्यान दिया होता। ना ही वो सबक सीखा गया कि अभी देना चाहिए, वैसा भी तो नहीं हुआ। अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा दिया जाता है। जहां आप और हम जाते हैं तो हमें भी लाखों खर्च करने पड़ते हैं, और फिर वहां पे भी आप और हमको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। देश विदेश से मेडिकल टूरिज़्म इलाज कराने के लिए आते हैं, उनसे डॉलरों में पैसा लिया जाता है। एक अस्पताल में हम गए तो जी रिसेप्शन काउंटर में डॉलर और रुपये का एक्सचेंज हो रहा है, जो आपको कहीं और जाके एक्सचेंज करना पड़ता है। इसका मतलब वो है उनका जो टारगेट क्लाइंटेल, जहाँ से कितना पैसा बनाया जा सकता है अपने देश के लोगों को सही और सस्ते में और अच्छी और उच्च क्वालिटी की जो इलाज
मिले वो इनका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तमाम छात्र जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज में भर्ती लेके बनना चाहते हैं वो डॉक्टर जो अपने गांव में जाके, अपने इलाके में जाके सेवा करेंगे लोगों का, वो नहीं बन पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। और ये बात बिल्कुल सही मुझे लगता है कि आज मैं कुछ एक स्टूडेंटों से जब बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हम अपनी ज़मीनें बेच कर पढ़ाई करते हैं। जहाँ वो जिन कोचिंग सेंटरों में जाते हैं वहाँ पे फीस इतना ज़्यादा होता है, उसको बचाने के लिए अपने माँ बाप पे बोझ ना बढ़े तो वो कई बार कई दिन की रोटियां नहीं खाते। वो ऐसे बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं और कई लोग रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी कुर्बानियां करके बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें सरकार की जो नीतियां हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार का काम है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को और बढ़ाना, क्योंकि हमारे देश की जो कंडीशन है वो साफ नज़र आ रहा है कि हमारे देश में बेइलाज, आपने महिलाओं की बात की, बेइलाज लाखों महिलाएं, गर्भवती महिलाएं मर जाती हैं, उनको इलाज नहीं मिलता। आप यूपी है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ भी ट्राइबल एरिया है वहाँ देखिए क्या कंडीशन है। इस हालात में ये नज़र आता है कि सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो उस पर ध्यान दे। उसको मुनाफे का सौदा नहीं बनाया जा सकता, किसी प्राइवेट खिलाड़ी के तिजोरी भरने का सौदा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो साफ नज़र आ रहा है। लगातार एग्ज़ाम में धांधलियाँ, लगातार बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनको बढ़ावा देना, ये साफ नज़र आता है कि सरकार और यह राज्य लोगों को सुरक्षा देना नहीं चाहता। और इसीलिए मुझे लगता है और समझ में आता है कि ये जो मौजूदा व्यवस्था है इसका विकल्प तलाश करने की ज़रूरत है। जहाँ ऐसा वैकल्पिक समाज बनाने की ज़रूरत है जहाँ सभी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, किसी का जात, धर्म, भाषा बिना देखे उसको इलाज मिले और वो बेहतर इलाज मिले ताकि वो अपने जीवन को बेहतर जी पाए। और ये तभी हो सकता है जब लोगों के हाथ में कोई पावर हो, लोगों के हाथ में कोई ताकत हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।